Hello friends, welcome to my YouTube channel Mathologic. Today we start exercise 1.2 of the chapter The Use of Coordinates. On a graph sheet, mark the x-axis and y-axis and the origin O. Mark point from -7, 0 to 13, 0 on the x-axis and from 0 -15 to 0 12 on the y-axis. Use the scale 1 cm to 1 unit using figure 1.5. Answer the given questions. सबसे पहले हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसपे कोऑर्डिनेट्स हमने पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। जीरो यहाँ ओरिजिन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेस रिहान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 on its feet at the point 8 9 11 9 and 11 7 where will the fourth foot of the table be। सबसे पहले हमें ये पूछा भी रिहान्स के रूम में एक टेबल है स्टडी टेबल, उसके तीन कोऑर्डिनेट्स दे दिए। तीन जो फोर्थ वाला है वो हमें निकालना है। सबसे पहले हम मार्क करेंगे टेबल कहाँ रखी है। 8 जो फर्स्ट वाला होता है वो एक्स की वैल्यू होती है, जो सेकंड नंबर भी होता है वो वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 8, 8 यहाँ पे है और वाई की वैल्यू 9 यहाँ पर। ये वाला पॉइंट। अब x11 y9, x11 y9 ये वाला पॉइंट। अब x11 y7, x11 y7 ये देखो भाई x यहाँ पे है, यहाँ पे है 11 और 7 यहाँ पे y की वैल्यू। तो पॉइंट ये यहाँ पे होगा बिल्कुल कॉर्नर पे। तो यानी कि जो टेबल होगी वो कुछ ऐसे होगी भाई हमारी। यानी कोऑर्डिनेट हमें ये भी पता लग गए, ये वाले भी और ये वाले भी। ये वाले निकालने हैं भाई। यानी कि एक्स वैल्यू तो 8 यहाँ पे, एक्स वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू बिल्कुल उसकी सीध में देखो स्ट्रेट लाइन में क्या 7। यानी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वे क्या होंगे 8 और 7। सेकंड पार्ट देखते हैं। इज दिस इज ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। ये पूछा है भी जहाँ पे हमने टेबल रखी है हमारी, ये यहाँ यहाँ से कुछ ऐसे है। क्या ये इसके लिए अच्छा प्लेस है? यस, इट इज ए गुड स्पॉट। यस, इट इज ए गुड स्पॉट। कैसे है? फर्स्ट पॉइंट में अगर बताए तो ये क्या है, एक अच्छे से कॉर्नर में इनसाइड है रूम के। इट इज वेल प्लेस्ड इनसाइड द रूम। इट इज वेल प्लेस्ड इनसाइड द रूम। सेकंड पार्ट, सेकंड पॉइंट क्या है कि ये किसी डोर को ब्लॉक नहीं करता, क्योंकि डोर यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो क्या लिखेंगे हम? इट डज नॉट ब्लॉक एनी डोर। इट
डज नॉट ब्लॉक एनी डोर। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। हमें इसकी टेबल की विड्थ भी बतानी है, लेंथ भी बतानी है और हाइट भी बतानी है। अगर देखेंगे तो जो टेबल के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे क्या क्या थे, 8 7, 8 7, 8 7 ये वाला है पॉइंट, 8 9, 8 9, 11 9 और 11 7। अभी वेट क्या होगी, यानी कि चौड़ाई ये वाली, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या चाहिए, वाई वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस करने अभी हमें। यहाँ पे क्या है 9 8, यहाँ पे क्या है 8 9 और यहाँ पे 8 7, यानी कि 9 माइनस का 7, जो विथ होगी 9 - 7 = 2 यूनिट। यूनिट। अब लेंथ की बात करेंगे। लेंथ क्या होगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक्स वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, यहाँ 8 है और यहाँ 11, यानी कि 11 माइनस का 8 इज इक्वल टू 3 यूनिट। अब बात करें हाइट की। अगर टेबल को देखोगे तो ये हमारे पास कैसा मॉडल है, 2D मॉडल है, यानी कि 2 डायमेंशन में है। तो 2 डायमेंशन की हम हाइट निकाल ही नहीं सकते। हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाइट ऑफ द टेबल कैन नॉट डिटरमाइंड। रीजन क्या है, बिकॉज फिगर हैव ओनली 2 डायमेंशन, फिगर हैव 2 डायमेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इफ द bathroom door has a hang at B1 and open into the bedroom, अगर वो बेडरूम के अंदर ओपन होता है, विल इट हिट द वार्डोर, वार्डोर को क्या हिट करेगा यहाँ पे। आर देयर एनी चेंजेस, वुड यू सुजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर, अगर डोर को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना दिया जाए तो क्या वो वार्डोर को हिट करेगा। और हमसे सुझाव भी मांगे भाई। तो क्या देखो B1 के पहले तो मैं कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। B1 यहाँ पे वही B1 हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था, B1। और ये B2 एक्स एक्सिस पे तो क्या है, वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि जो B1 और B2 हैं, B1 यानी कि 1.5, एक्स वैल्यू 0 है, सॉरी, x 0 y 1.5। और जो B2 होगा, B2 की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है लेकिन वाई वैल्यू क्या है 4। अब हमें क्या निकालनी है, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है डोर की कितनी है। विड्थ ऑफ द
बाथरूम डोर 4 minus 1.5 is equal to 2.5 यूनिट। जो विथ है हमारे डोर की बाथरूम वाले की उसकी क्या है 2.5 है। अब वार डोर को देखते हैं भाई कहाँ से स्टार्ट होता है W4। अगर देखेंगे एक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है 3 यूनिट है। और जो W1 है वो कितना है एक्स वैल्यू क्या है 3 वाई वैल्यू 0, यानी कि जो वार डोर की W1 है वो क्या है x3y 0 और जो W4 है वो कितना है 3 2, यानी कि जो देखो भाई 3 ज़्यादा है 2.5, 3 यूनिट इज मोर देन 2.5 यूनिट। तो यानी कि जो इट नहीं करेगा so door will not hit war door, so door will not hit wardrobe। अब हमसे ये पूछा भैया इफ द डोर मेड वाइडर, क्या पूछ लिया इफ द डोर मेड वाइडर, अगर डोर को चौड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा भाई, हमें क्या करना चाहिए अगर डोर को चौड़ा करेंगे, या तो बाथरूम में क्या हो इनसाइड ओपन हो यहाँ अंदर, या फिर वार्ड डोर को हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको इधर की बजाय यहाँ पे कर दिया जाए थोड़ा सा आगे की तरफ 1 यूनिट। डोर कुड बी मेड टू ओपन इनसाइड द बाथरूम, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा डोर कुड बी मेड टू ओपन इनसाइड द बाथरूम। बाथरूम के अंदर ओपन हो, या फिर वार्ड डोर को क्या करेंगे हम थोड़ा सा आगे की तरफ राइट साइड की तरफ कर देंगे, वार्ड डोर शिफ्ट स्ट्रेटली टू राइट। सेकंड पॉइंट क्या हुआ शिफ्ट टू स्लाइटली टू राइट साइड। सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्ड पे। लुक एट रियांस बाथरूम। फर्स्ट पार्ट क्या है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर ओ एफ आर एंड पी। हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं फर्स्ट पार्ट में ओ एफ आर पी के। ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या है ओरिजिन के ऊपर है तो क्या होगा 0 0। एफ ओरिजिन के ऊपर है तो एक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे है 9, तो 9 आ गया। अब आर देखेंगे भाई आर क्या है, यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस पे कितना है -6 और 9। पे की बात करेंगे ओनली एक्स एक्सिस जो ऊपर पॉइंट है तो एक्स वैल्यू 6 वाई की वैल्यू 0। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए भाई हमारे। सेकंड पार्ट व्हाट इज द शेप ऑफ द
शावरिंग एरिया, जो भी नहाने वाला एरिया ना, क्या है, SHWR। इन रियांस बाथरूम राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर। हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं फोर कॉर्नर्स के, और शेप कैसी है वो बतानी है। अगर देखिए जाए, देखो जो SH है वो क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, यानी कि जो SH पैरेलल टू RW, बट RS नॉट पैरेलल टू WH। ऐसी शेप्स को क्या बोलेंगे हम, जब अपोजिट साइड पैरेलल हो और दूसरी अपोजिट पेयर पैरेलल नहीं हो, तो ऐसी शेप को बोलते हैं हम ट्रेपेजियम। देयरफॉर SHWR इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम। अब हमें कोऑर्डिनेट्स शो करने हैं इसके। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। एस की बात करेंगे तो किसके ऊपर है ये, वाई एक्सिस, और एक्स वैल्यू क्या, -6, -6 है, और एक इसके फ्रंट में 6 के, यानी कि एस की वैल्यू होगी -6 +6। एच, एच की बात करेंगे यहाँ पे है, इसके नीचे देखेंगे एक्स वैल्यू क्या है, 3 माइनस का, और वाई की वैल्यू क्या है, 6। अब डब्लू, डब्लू यहाँ पर है, ये ऐसे है -2, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 9। अब लास्ट वाला रहता है भाई आर। आर की बात करेंगे, आर यहाँ पर है, यानी कि जो इसके सेट में है, पी आर की वैल्यू, एक्स वैल्यू -6, और वाई की वैल्यू क्या है, 9। ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल दिया, मार्क ऑफ ए 3 फीट एंड 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। वॉश बेसिन के लिए क्या 3 फीट और 2 फीट का है, और टॉयलेट के लिए दीजिए 2 फुट 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेस। तो मेरे से क्या निकले, कोऑर्डिनेट्स ही बताने हैं अभी। देखो 3 फीट का क्या होना चाहिए, फिर हम लिख लेते हैं वॉश बेसिन। वॉश बेसिन 3 फीट इंटू में 2 फीट, वॉश बेसिन 3 फीट, यानी कि जो फर्स्ट बोला गया वो एक्स वैल्यू हो, सेकंड नंबर पे आता है वो वाई की वैल्यू, एक्स वैल्यू 3, 1 2 3, यानी कि 3 यूनिट तक आगे तक बढ़ा दिया हमने, और 2 यूनिट यहाँ तक, यानी कि इतना एरिया क्या होगा हमारा, वॉश बेसिन का हो गया। उसके बाद क्या बोल दिया, 2 फीट एंड 3 फीट फॉर टॉयलेट, टॉयलेट के लिए। इसके साथ ही आपके बार क्या है, एक्स वैल्यू 2 यूनिट, यानी कि हमें 2 यूनिट ही आगे जाना यहाँ तक, और फिर 3 यूनिट, 1 2 3, यानी कि ये वाला एरिया क्या हमारा, टॉयलेट। अब हमें क्या बताना इसके कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन, वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स। अगर वॉश बेसिन की बात करेंगे तो यहाँ पे हैं कॉर्नर्स, क्या क्या होंगे, यहाँ पे तो -6 और वाई की वैल्यू 0, -6 और 0, फिर क्या है, -3 और 0। नेक्स्ट यहाँ ये वाला, एक्स वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 2,
नेक्स्ट क्या है, ये वाला कॉर्नर, एक्स वैल्यू 6, वाई वैल्यू 2, माइनस का 6 और 2। अब ऐसे हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाथरूम, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट कॉर्नर। टॉयलेट कॉर्नर के लिए क्या करेंगे, एक तो ये वाला कॉमन नहीं है भाई दोनों, माइनस का 6 2, उसके बाद क्या है, ये वाला कॉर्नर माइनस का 4 और 2, नेक्स्ट क्या है, ये वाला कॉर्नर, यहाँ पे क्या हो, माइनस का 4, एक्स वैल्यू माइनस का 4, वाई की वैल्यू 5, लास्ट क्या है, ये वाला एक्स वैल्यू 6, वाई की वैल्यू माइनस का 5, सॉरी प्लस का 5। ये हमने निकाल दिया भाई, थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अदर रूम इन द हाउस, घर के अंदर और भी रूम है भाई। रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, यानी जो रियान्स का रूम वो कहाँ को ओपन होता है, डाइनिंग रूम में। whose length which has the length 18 feet and width is 15 feet. The length of the dining room extend from the point P to A. Sketch the dining room and mark the coordinate of its corner. भाई P पॉइंट से A पॉइंट तक ओपन होता है, यहाँ पे P पॉइंट, मेरा P पॉइंट और A पॉइंट, यानी कि रूम की जो लेंथ हुई वो यहाँ से यहाँ तक है, डाइनिंग रूम इसके आगे ही है। कितना है, 18 फीट तो क्या है लेंथ, और ऐसे क्या है 15 फीट। चलो ड्रॉ करते हैं भाई, ये आ गया हमारा ग्राफ। अब इस पे हम रूम ड्रॉ करते हैं। जो पे पॉइंट है हमारा वो -6 पे, -6 यहाँ पर, और जो ए पॉइंट है वो 12 यहाँ पर, 12 0 माइनस का 6 0, और यहाँ से 15, यानी कि 15 कहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि ऐसे रूम हमारा भाई। ये वाला रूम होगा डाइनिंग रूम। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हमें, ये वाला पॉइंट तो होगा पी, ये वाला होगा ए। हम दो पॉइंट्स के नेम रखेंगे कुछ ऐसे जो हमारे यूज नहीं हुए ग्राफ के अंदर। क्या पॉइंट रखेंगे हमारे, मान लो इसका मैंने एम रख दिया और इसका एन रख दिया। अब हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास पहले से ही हैं, माइनस का 6 0, ए के भी हैं 12 0। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं एन के और एम के, एन और एम। एन की बात करेंगे तो अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर है 15, किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू 15, एक्स की वैल्यू माइनस का 6, माइनस का 6 और 15। ऐसे ही यहाँ की बात करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या है 15, एक्स की वैल्यू क्या है 12, 12 और 15, ये क्या आ गए हमारे डाइनिंग रूम के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, प्लेस रेक्टेंगुलर 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रीसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम के बिल्कुल सेंटर में क्या है, प्लेस की गई है रेक्टेंगुलर टेबल, यानी कि बिल्कुल सेंटर में। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं टेबल के फीट्स के। सबसे पहले रूम का सेंटर पता होना चाहिए, क्योंकि सेंटर रूम का पता होगा वो जो टेबल का होगा ना। सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट
एक्स कोऑर्डिनेट की सेंटर निकालने, एक्स की वैल्यू यानी कि ये वाली एक्स की वैल्यू है लेंथ में माइनस का 6 प्लस में 12 बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट क्या है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको, यानी कि 6/2 यानी कि 3 यूनिट। अब क्या निकालेंगे हम y के लिए, सेंटर ऑफ y कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ y कोऑर्डिनेट, y के लिए क्या करेंगे, एक्सेल तो सेम है, इसको छोड़ देंगे, ये वाली और ये वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि 0 प्लस का 15, ओनली y की वैल्यू लेनी है y के कोऑर्डिनेट्स के लिए, डिवाइड बाई 2 सेम, 15/2 यानी कि 7.5 यूनिट, यानी कि जो सेंटर है रूम का वो क्या आएगा 3 यूनिट एक्स की वैल्यू, थ्री यूनिट क्या है, एक्स की वैल्यू है यहाँ पे है 3, और 7.5 यहाँ पे है, तो इनका मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये हमारा सेंटर आ गया। सेंटर टेबल का ये है, तो टेबल भी क्या होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, ऊपर भी और नीचे भी, तो यानी कि हाफ इधर हाफ उधर, यानी कि डायमेंशन हमें क्या करने पड़ेंगे टेबल के भी, हाफ, टेबल के डायमेंशन निकालते हैं हम, हाफ डायमेंशन ऑफ टेबल, यानी कि 5 फीट और 3 फीट है, यानी 5/2 फीट इंटू में 3/2 फीट, क्या कहेंगे 2.5 इंटू में 1.5 फीट, यानी कि सेंटर से इतना ही लेफ्ट साइड होगा एक्स वैल्यू, इतनी राइट साइड, सॉरी एक्स वैल्यू क्या है अप साइड और डाउन साइड, वाई की वैल्यू क्या है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ऐसे है, कुछ ऐसा है कि टेबल के, यानी कि 2.5 फीट इधर, 2.5 इधर, 1.5 इधर, 1.5 इधर, लगाते हैं मार्क, 2.5 यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया 1, 2 एंड हाफ, 1, 2 एंड हाफ, अब यहाँ से सेंटर में क्या करना 1.5, हाफ एंड 1, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे टेबल के वे यहाँ पे आएंगे, ऐसे कोई हमारी टेबल बन जाएगी भाई। अब इस टेबल के हमें क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं, टेबल के कोऑर्डिनेट यानी कि ये वाले कॉर्नर कहाँ कहाँ पे देखे, अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है एक्स वैल्यू 0.5 और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे -6, यानी कि 0.5 कोमा -6, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया। सेकंड की बात करेंगे ये वाला, यहाँ पे क्या है 5 और 6 के बीच में, यानी कि 5.5, और यहाँ पे वैल्यू क्या है -6, सेम यहाँ पे 0.5 और -9, और यहाँ पे क्या है 5.5 कोमा -9, ये क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेबल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फिट ऑफ टेबल क्या क्या थे, 0.5 कोमा -6, 0.5 कोमा -9, 5.5 कोमा -6 और 5.5 कोमा -9,
9। ये क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फीट ऑफ टेबल।